वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम हीमेटोलॉजी सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप्स। जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आज हम पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप, सबसे पहला टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप होता क्या है? जो हमारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाए जाते हैं वो उनके कई सारे टाइप्स होते हैं। कई सारे टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो हमारी RBC सेल्स होती हैं, जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, जो उसके ऊपर की सतह होती है, जो उसका ऊपर का जो सरफेस होता है, उस पर दो चीज़ें पाई जाती हैं, जो है ग्लाइकोप्रोटीन और एक है ग्लाइकोलिपिड्स। इसी के द्वारा हम ब्लड ग्रुप अपना आइडेंटिफाई करते हैं। जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा वो 4 टाइप से डिवाइडेड होता है। ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। और जो हमारे ग्रुप्स हैं AB, O, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड किया गया है, जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव। नेक्स्ट है जो हमारा इम्पोर्टेंस और इंडिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। जो ब्लड ग्रुपिंग हमारी होती है, जो हमारे ब्लड के ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो वो किस लिए हेल्पफुल होते हैं? यानी कि जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। दिस इज ABO। ABO क्या होता है? जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ABO उसे कहते हैं। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप A है, B है और O है, इसी सिस्टम से हमारा ब्लड ग्रुप डिवाइडेड है। The ABO of blood group is discovered by Carl Landsteiner। जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो डिस्कवर्ड किया है उनका नेम है कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप ABO का सिस्टम डिस्कवर्ड किया है। इसे इन्वेंट किया गया है 1901 में। तो कार्ल लैंडस्टेनर थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। इस चीज़ में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट सिस्टम और ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो हमारा ABO सिस्टम होता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के टाइम पे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? जैसे हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। तो कुछ चार्ट्स होते हैं कि हमें इस डोनर को, अगर ये A पॉजिटिव है तो इसको हम A पॉजिटिव का ही देंगे ब्लड, अगर वो B पॉजिटिव है तो उसको B पॉजिटिव का ही ब्लड देंगे। पर अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि इस चार्ट में है, जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो जब फर्स्ट टाइम जब ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, मान लो वो पर्सन B नेगेटिव है, तो अगर उसे हम A पॉजिटिव का चढ़ा देते हैं ब्लड, तो क्या होता है, जो उस पर्सन के अंदर जो उसके ब्लड है जो कि B नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, अगर दूसरा कोई ब्लड ग्रुप उसके अंदर जाएगा ब्लड, तो क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा उसके अगेंस्ट। इसमें जैसे B नेगेटिव पर्सन है और इसको ब्लड मिल रहा है A पॉजिटिव का। जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होता है, दोबारा से ही अगर अदर ब्लड उस पर्सन के अंदर डाल दिया जाए, तो वो क्या करता है, क्लॉट बना लेता है। मतलब जो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें तो वो उस अदर ब्लड के लिए, मतलब उसके अगेंस्ट, मतलब एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। और जब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होता है, दोबारा से उसको अदर ब्लड डाल दिया जाता है, तो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। तो वो जो ब्लड होता है वो क्लॉटिंग करने लगता है और क्लैम्प्स बनने लगते हैं। बेसिकली ये है कि जब भी किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक करना चाहिए, और जो उसका ब्लड ग्रुप हो उसी ग्रुप का ब्लड उसे चढ़ाना चाहिए, ताकि
वो ब्लड को ले सके और उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी ना बना सके। उसके अंदर कोई अदर ब्लड नहीं डालना चाहिए, जो उसका ग्रुप का ब्लड हो वही डालना चाहिए। सो जिस टाइप से रूल है उसी टाइप से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप डालना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हमारा एग्ग्लूटिनेशन, the reaction between red cell and corresponding antibodies result in agglutination, clumping of RBC। यानी जो एग्ग्लूटिनेशन होता है वो कब होता है? जब हमारी रेड सेल्स होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और अगर हमारे में कोई अदर ब्लड हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है तो वो क्या करता है, एक एंटीबॉडी बनाने लगता है उस अदर ब्लड के अगेंस्ट। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब कोई बॉडी में अदर ब्लड पड़ जाता है तो फिर क्लॉटिंग हो जाती है। इस वजह से उसी को हम एग्ग्लूटिनेशन बोलते हैं, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। और जो हमारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज की सरफेस पे, वो एग्ग्लूटिनोजन के रूप में रेफर्ड होते हैं। सो अब हमारा एंटीजन क्या होता है? द रेड सेल इज इंडिविजुअल कंटेन्स एंटीजन ऑन देयर सरफेस दैट कॉरस्पॉन्ड टू देयर ब्लड ग्रुप। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा एंटीजन क्या होगा? ए होगा। तो जो हमारा एंटीजन होता है वो ए होता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो हमारा एंटीजन ब्लड बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारा एंटीजन ए बी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारा नो एंटीजन होगा, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसका कोई एंटीजन नहीं होता। और जो एंटीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो एंटीजन होता है वो आरबीसी जो सेल होता है, हमारा रेड ब्लड सेल होता है, उसकी जो सरफेस होती है, यानी जो ऊपर की सरफेस होती है उस पर प्रेजेंट होता है। आरबीसी के ऊपर होता है एंटीजन। सो दूसरा है हमारा एंटीबॉडी। These are part of plasma protein known as immunoglobulin. These antibody are formed naturally. जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर होता है। प्लाज्मा, जिसे प्लाज्मा प्रोटीन होता है, उसका एक पार्ट होता है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये नेचुरली फॉर्म्ड होता है, नेचुरली फॉर्म्ड एंटीबॉडी होता है। जो एंटीजन होता है वो आरबीसी, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसके ऊपर होता है। और जो हमारी प्लाज्मा एंटीबॉडी होता है वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर होता है। सो नेक्स्ट हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप ऑफ एनी ब्लड ग्रुप रेफर्स टू विच एंटीजन आर डिटेक्टेबल ऑन द आरबीसीज एंड इज कॉरस्पॉन्ड टू द जीन्स दैट आर पेशेंट कैरी। फिनोटाइप वो होता है जो कि पेशेंट जो कैरी करता है अपने फादर और मदर से। इसी टाइप से जो आरबीसी होती है उस पर जो एंटीजन होता है, उसी टाइप से ए बी और ओ के ब्लड ग्रुप बने हुए हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप होते हैं, ए बी और ओ। बेसिकली जो हमारा ब्लड ग्रुप का सिस्टम चला है वो है ए बी और ओ। और जो हमारा जीनोटाइप है, जीनोटाइप इज द सम ऑफ ऑल जीन्स अ पर्सन हैज़ इनहेरिटेड विद अ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो जीनोटाइप होता है, यानी कि जो हमें अपने माता पिता से मिलता है जो ब्लड ग्रुप, वो जीनोटाइप के अंडर आता है। यानी जीनोटाइप मतलब जीन्स जो हमारे मदर और फादर के अंदर होते हैं, उसी से जो उसके जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होके हमारे बॉडी में भी उसी टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो जो हमारे जीन्स से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं और जीन्स के थ्रू हमारे ब्लड ग्रुप अपने मदर या फादर के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप बनता है, वो जीनोटाइप के अंदर आता है। एग्जाम्पल, ये जो फर्स्ट रो है ये हमारी फिनोटाइप, और जो सेकेंड रो है हमारी जीनोटाइप। और जो फर्स्ट रो है यानी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है तो जो उनका बेबी होगा उनका ब्लड ग्रुप या ए होगा या ओ होगा। और अगर उस पेरेंट्स मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बी या ओ होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो
बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का ओ होगा तो जो बेबी होगा उसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा। सो अब ये चार्ट है हमारा ब्लड ग्रुप। जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ होते हैं। तो जो हमारा ए है ब्लड ग्रुप उसका एंटीजन ए होगा, बी का बी और ए बी का ए बी और ओ का ओ एंटीजन। सॉरी, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता, वो नो एंटीजन होता है। और जो एंटीबॉडी है हमारी एंटीबॉडी ए का बी होगा, बी का ए होगा, ए बी का ओ होगा और ओ का ए बी एंटीबॉडी होता है। यानी जो उसका जो हमारे एंटीजन होते हैं वो तो सेम होते हैं, जो उसका एंटीबॉडी होता है उसके अपोजिट होता है। इसमें जो ब्लड ग्रुप ए है वो सिर्फ ए और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है और जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए और ए बी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। इस टाइप का चार्ट इसमें बना हुआ है सभी ग्रुप के लिए। सो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।